नेहा सिंह राठौर। जी हाँ, वही नेहा सिंह जो बिहार में काबा और यूपी में काबा करके चर्चा में आ गई थी। लेकिन अब जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो उस पर भी नेहा सिंह राठौर चुप नहीं बैठती। और ऐसा नहीं है कि इस बार उनका ये बोलना जनता के हित में है, देश के हित में है, जनता उनकी बातों से खुश हो गई है, बल्कि कोई और ही खुश हो गया है। और वो खुश होने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन देश नापाक पाकिस्तान है, जिसने आतंकी हमला करवाया। नेहा सिंह राठौर के बयान को सुनकर वो गदगद हो बैठा है। पहलगाम में हुए कायराना हमले के बीच जब पूरा देश शोक और आक्रोश में डूबा था, तब नेहा सिंह जैसे लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता की खातिर नफरत का बीज बोने में लगे हैं। शायद नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ भारत के जख्मों पर नमक छिड़का है बल्कि पाकिस्तान को भी एक नया हथियार थमा दिया, भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए। क्या कुछ बोला है नेहा सिंह ने, आपको आगे बताएंगे, वो बयान सुनवाएंगे जिसका इस्तेमाल नापाक पाकिस्तान कर रहा है, जहां पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने हर देशभक्त भारतीय के जख्मों को और गहरा कर दिया। नेहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 56 इंच का सीना दिखाने वाले जो एक फोन कॉल से युद्ध रुकवा सकते थे, वो अपने देश में आतंकी हमला नहीं रुकवा पाए। ये शब्द नहीं थे बल्कि उन घाव पर गहरी चोट थी जिन्होंने अपनों को खो दिया। नेहा का ये पोस्ट न सिर्फ भारत के भीतर नफरत फैलाने वाला था बल्कि पाकिस्तान की मीडिया ने भी उनके बयान को हाथों हाथ ले लिया और उसे भारत के खिलाफ जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नापाक पाकिस्तान अब नेहा सिंह का गुणगान कर रहा है। भारत में भले ही नेहा सिंह राठौर के इस बयान की निंदा की जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान उसका खूब इस्तेमाल कर रहा है। वो साफ तौर पर लिख रहा है कि एक भारतीय महिला ने मोदी गवर्नमेंट का खुलासा किया है। पहलगाम अटैक का इस्तेमाल मोदी गवर्नमेंट वोट लेने के लिए करना चाहती है। ये पाकिस्तान मीडिया अपने पोस्ट में चला रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो देखिए, भारत में भले ही इनकी तारीफ नहीं की जा रही हो लेकिन पाकिस्तान इससे बेहद खुश है। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को ये नया नवेला हथियार किस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने दिया है, क्या कुछ कह रही है, सुनिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। इस पोस्ट के वायरल होते ही नेहा सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए। उन पर आरोप है कि उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की। एफआईआर में दावा किया गया नेहा ने देश के राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला पोस्ट किया है। खैर, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और नेहा राठौर की निंदा भी की जा रही है। क्या किसी को भी अंदाजा है जब कोई इस तरह का बयान देता है तो दुश्मन देश उसे कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है? किसी का एक शब्द अब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में चलाया जा रहा है। जिस देश ने ना जाने कितने आतंकी भेजे, ना जाने कितने जवानों की जान ले ली है, वही देश आज नेहा सिंह राठौर के दिए गए बयान से भारत पर ही सवाल उठा रहा है और भारत पर ही कीचड़ उछाल रहा है।